हाँ, पता नहीं आज मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से मैं साँस ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा होने वाला है और बेचैनी हो रही है, हाथ-पाँव फूल रहे हैं, पसीने भी आ रहे हैं। घबराहट के मारे मेरे से साँस भी नहीं अच्छे से ली जा रही है। क्या कहीं हार्ट अटैक तो नहीं? नहीं, ये सच नहीं है कि ये हार्ट अटैक है, ये पैनिक अटैक है। कई बार पैनिक अटैक स्कूल कॉलेज के बच्चों को और वर्क प्लेस पे अचानक से जल्द सुबह उठने के बाद भी कई बार हमें ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मेरी स्थिति ऐसी तो नहीं है कि मैं बस अब मर ही जाऊंगी या मर ही जाऊंगा, बट ये ऐसा नहीं होता। ये पैनिक अटैक होता है और ये कोई जानलेवा नहीं होता, ये शरीर के लिए कोई खतरा नहीं होता है, इसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। ये पैनिक अटैक ही है, हार्ट अटैक नहीं होता है। ख़ास तौर पे लोग घबरा जाते हैं, ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो तभी घबराते हैं जब वो काफ़ी समय से, लंबे समय से कुछ ना कुछ बातों को अपने मन में रखे रखते हैं और किसी से बोलते भी नहीं हैं और वो चाहते हैं बोलना लेकिन नहीं बोल पाते हैं और वो उनका डर बढ़ता चला जाता है। अब इसको पहचानें कैसे पैनिक अटैक को? क्योंकि कई बार हम पैनिक अटैक को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। दिल का तेज धड़कना, सांस फूलना या घुटन महसूस करना, चक्कर आना, पसीना आना, घबराहट होना और सबसे ज़्यादा ऐसे फीलिंग आना कि मुझे शायद कुछ हो जाएगा या मैं शायद अब कुछ नहीं कर पाऊंगी या पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे शरीर में, ऐसी फीलिंग आना एक पैनिक अटैक की निशानी होती है। कभी कभी अचानक आप नॉर्मल बैठे होते हैं, मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, अचानक से आपको ये सारी चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं और घबराहट होने लग जाती है। बिना किसी डर के भी आपको डर लगने लग जाता है और घबराहट होने लग जाती है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ये पैनिक अटैक ही होता है। पैनिक अटैक कोई ऐसे जानलेवा नहीं है कि पैनिक अटैक हो गया तो हमें शायद कुछ हो जाएगा, हमारी जान चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और पैनिक अटैक स्ट्रॉन्ग क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हमारे मन में खुद ही हम लोग बार बार ये सोचने लग जाते हैं, अब मैं मर जाऊंगा, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, है ना। ये सारी चीज़ें उनको अंदर अंदर वो अकेले रहने लग जाते हैं और बार बार इन सब सिम्टम्स आते रहते हैं और इसको वो इग्नोर अवॉइड करते रहते हैं। तो इनको हमें इग्नोर और अवॉइड नहीं करना है और ऐसी चीज़ों को सोचना भी नहीं है कि ये सिचुएशन केवल मेरे साथ हो रही है और मुझे कुछ हो जाएगा। ये सारे पैनिक अटैक के सिम्टम्स होते हैं और इनको सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में अब इसको हमें संभालना कैसे है? मान लीजिए कोई आपके आसपास नहीं है और आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी सांसों को खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेनी पड़ेगी। 4 सेकंड की लंबी सांस लीजिए और 6 सेकंड्स के बाद में उसको छोड़ दीजिए। तो सांसों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस समय, गहरी लंबी सांस लेकर। और ये सोचना कि मुझे पैनिक अटैक है, उसकी जगह आपको ये सोचने की कोशिश करनी है कि मैं सेफ हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, ये टेम्परेरी है। और ये पैनिक अटैक होता क्यों है? जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो अपने बातों को अपने मन में रखता है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करता है और उसके इमोशंस जो दबे हुए होते हैं वो निकाल नहीं पाता है, और या फिर कोई पुराना ऐसा इंसिडेंट जो उसके साथ में हुआ है और वो आज तक उसके साथ में होता आ रहा है, तो जब कभी वो सामने इंसिडेंट आता है या वो वैसी कोई इंसिडेंट सेम होती है तो उसको घबराहट होने लग जाती है और उसको पैनिक अटैक हो जाता है। और पैनिक अटैक के सिम्टम्स को समझना, उससे ज़्यादा हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका रूट कॉज़ क्या है। क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं? क्या आप इमोशनली बहुत दबे हुए हैं, आपने अपने इमोशंस को बहुत दबा रखा है, आप कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, या आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपके साथ कोई आपकी कंपनी नहीं है। तो इस तरीके के जो ये रूट कॉज है, सिम्टम्स नहीं है, रूट कॉज है, तो उनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर पैनिक अटैक का रूट कॉज क्या है। और जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो आप समझें कि आपने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। और ये पैनिक अटैक का मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसकी वजह से आपको ये हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप स्ट्रांग हैं, लेकिन आपके जो ओवर थिंकिंग है, आपके जो इंसिडेंट है वो सामने आते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंक की वजह से आपको ये अटैक आता है। और ये जो पैनिक अटैक है, मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में भी होता है। और कई बार ना हमने देखा है कि घरेलू जो महिलाएं होती हैं, वो होम मेकर होती हैं, उनको भी होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लेती हैं और वो जो काम कर रही होती हैं उसको करते करते उससे ज़्यादा सोचने लग जाती है और उन्हें लगता है कि अब ये सब चीज़ें कैसे होंगी, मैं कैसे संभाल पाऊंगी, और उनको पैनिक अटैक हो जाता है। तो सबसे पहले हमें वर्क करना है कि हमें किस तरीके से अपने पैनिक अटैक के रूट कॉज को
फाइंड आउट करना है, उनको निकालना है और उन पे वर्कआउट करना है। तो छोटा-सा वीडियो मैंने पैनिक अटैक पे बनाया है और मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप किसी काउंसलर के पास जाएँ या अपने ही मित्र, अपने ही दोस्तों से बात करें। आप उनको मन में नहीं रखें। अब वो कोई भी हो सकता है, अगर जितनी ज़्यादा बातों को आप मन में रखेंगे ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप बिना किसी जजमेंट के, ना कोई दूसरा आपको जज कर रहा है, ना आप कुछ सोचें, बल्कि अपनी बातों को मन से निकालें। आप जब निकालेंगे तो ऐसी सिचुएशंस नहीं आएँगी। आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मैंने टेक्निक्स बताई हैं, आप वो करें। और प्लीज़ अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, घबराहट होती है, तो घबराएँ नहीं। एक जगह बैठें, शांत बैठें, गहरी लंबी साँस लें और अपनी ब्रीथिंग पे काम करें। और डेफ़िनेटली अपने मन से बात निकालने के लिए किसी से भी बात कर सकते हैं जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हैं, और आप चाहें तो काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगी और आपके पास लेके आऊँगी, और आप प्लीज़ इन वीडियो को शेयर भी करें, जिससे जो लोग इससे अवेयर नहीं है वो अवेयर हो सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।